Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, chapter number 8 in history, devotional path to divine. आपको ये मैंने एग्जाम में भी दिया है जो अभी सिलेबस है, इसलिए ये चैप्टर अभी रह रहा था कि कंप्लीट अभी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिवोशनल पाथ टू डिवाइन? मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. डिवोशनल पाथ मीन्स कि भक्ति के रास्ते पर चलना. डिवोशनल मीन्स भक्ति, पाथ मीन्स वे, टू डिवाइन भगवान तक पहुंचना या मोक्ष की प्राप्ति करना. इट इज कॉल्ड डिवाइन, कि हम भक्ति के मार्ग पर चलकर किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कि जो बोल सकते हैं कि स्वर्ग का जो रास्ता होता है वो किस तरह से हम बना सकते हैं. तो कौन कौन सी जो रास्ते या जो हमारे रिफॉर्मर्स हुए, भक्ति संत हुए, सूफी संत हुए, उन्होंने किस तरह से लोगों को क्या क्या टीचीज दी, उनको क्या क्या शिक्षाएं दी, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Since the 18th century, the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements have evolved. 18th century में, 18th century से पहले से ही काफी सारे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन, कि लोगों में एक अवेयरनेस आनी शुरू हो गई थी. लोगों ने भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था. भक्ति मीन्स हिंदू एंड सूफी मीन्स मुस्लिम. यहाँ पर भक्ति जो हम जैसे हिंदू लोग जो बोलते हैं कि उनको जो साधु संत होते हैं उनके लिए कि वो जो प्रार्थना प्रेयर करते उसको भक्ति, हम लोग अपनी पूजा पाठ करते वो भक्ति कही जाती. वैसे ही सेम प्रोसेस मुस्लिम जो रिलीजियन है उसमें उनके जो संत होते हैं उनको सूफी बोला जाता है. द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, सबसे बड़ा भगवान है, इसका आइडिया कि सबसे बड़ा भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है. बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज किंगडम्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस. बड़े बड़े जो राज्य थे, जब वो उससे निकले लोग, यानी कि इंडिपेंडेंस हुए, राजाओं का राज्य जब कम हुआ, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हुआ पूरा साम्राज्य, तो लोगों के ग्रुप बनने लगे. और वो लोगों के ग्रुप किस तरह से बने कि सब लोग जो अपने भगवान को मानते थे उसकी पूजा करने लगे. यानी कि अब ये ऐसा नॉर्मली क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में जो राजा, अगर कोई मुस्लिम राजा हिंदू प्रजा पर रूल कर रहा होता था तो हिंदू प्रजा अपने देवी देवता की पूजा खुले में, यानी कि छूटे जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस रहकर नहीं कर सकती थी, चोरी छिपे करना पड़ता था. तो वैसे ही कि अभी जब वो किंगडम जो उस टाइम पर जो साम्राज्य था वो खत्म हुए, तो लोगों ने जो लोगों के ग्रुप बने जो अपने अपने भगवान, जिस भगवान को मानते थे उसकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी. द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेज मीन्स बर्थ राइट, तो उन लोगों का जो विश्वास है कि उनको जन्म से जो अधिकार मिले हुए हैं, केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और ए हाई कास्ट, वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टैक्सीज. लोगों का जो विश्वास था कि जो अमीर लोग हैं, यानी कि जो बर्थ से ही जैसे जो ब्राह्मण जो होते हैं उस जो कुल में पैदा हुए हैं उन्हीं लोगों को ये अधिकार होता है, या फिर जो हाई कास्ट वाले हैं उन लोगों को ही पूजा पाठ करने का अधिकार होता है. इस तरह के जो बिलीफ थे वो अब कम होने लगे. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of the Buddha or the Jainas. काफी जो लोग थे वो जो हिंदू धर्म में जो बहुत ज्यादा आडंबर आ गए थे, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा दिखावा हो गया था या भेदभाव होने लगा था, जिसकी वजह से लोग जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो न्यू स्थापना हुई, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की, तो लोग इन धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था. Other felt attracted to the ideas of a supreme God who could deliver humans from such bond if approached with devotions और भक्ति. यानी कि ये जो दूसरे आइडियाज थे लोगों को अट्रैक्ट किया, गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी के और भी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनकी जो टीचिंग थी, यानी कि उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया कि भगवान जो है वो सुप्रीम गॉड है सबसे बड़ा, और उस तक व्यक्ति किस तरह से पहुंच सकता है और भक्ति का मार्ग अपनाकर ही वो उस तक पहुंच सकता है. तो इस तरह से उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया.
तो लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। Gods and goddess worshipped in different areas came to be identified with Shiva, विष्णु और दुर्गा। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग एरिया में पूजा की जाने लगी। कुछ लोग भगवान शिव को मानने लगे, कुछ विष्णु को, तो कोई दुर्गा माता को मानने लगा। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis adopted this belief. और जो भक्ति का जो मार्ग था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग जो मानने वाले थे, उन लोगों ने भी भक्ति का मार्ग ही अपनाया। नेक्स्ट वन, a new kinds of bhakti in South India, नैनार्स एंड अलवार। साउथ इंडिया में एक नई तरीके की भक्ति का जन्म हुआ जिसको नैनार्स और अलवार्स बोला गया। नैनार्स और अलवार्स लोगों के ग्रुप है जो अलग अलग भगवान को मानते थे। द 7th to 9th सेंचुरी, 17 से लेकर 9th सेंचुरी तक, सो द एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियन मूवमेंट, नए नए जो धार्मिक मूवमेंट आंदोलन शुरू हुए, लीड बाय द नैनाराज। नैनाराज जिन्होंने लीड किया, सेंट डिवोटेड टू शिव, जो कि भगवान शिव को मानने वाले थे, उनको नैनार्स बोला गया। एंड अलवार्स, सेंट डिवोटेड टू विष्णु, जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे, उनको अलवार्स कहा गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, भगवान शिव को मानने वाले जो ग्रुप था लोगों का, उसको नैनार्स बोला गया, और अलवार्स जो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग थे। द नैनार्स एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एग्जिटिंग पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डाइटीज। इन लोगों ने क्या किया कि ये जगह जगह पर जाते और लोगों को, जिस भगवान को ये मानते हैं, जैसे नैनार भगवान शिव को और अलवार भगवान विष्णु को, तो इनकी प्रशंसा में लिखी हुई जो पोएम थी वो लोगों को गा गा कर सुनाते, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको अडॉप्ट करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट वन, between the 10th and 12th century, the Cholas and Pandyas king built elaborate temples strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. 10th और 12th सेंचुरी के बीच में चोला और जो पांड्या, जो नए जो राज्य बने, उन लोगों ने जो राजा बने इन राज्य के, उन लोगों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। लोगों के जो ट्रेडिशन था उसको टेम्पल के साथ जोड़ दिया, कि पूजा करने की एक जगह बना दी उन्होंने, कि आप यहाँ कर आकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिलोसफी एंड भक्ति, फिलोसफी और भक्ति किस तरह से जो है वो जुड़ी हुई थी। फिलोसफी मतलब जो मन की, जो व्यक्ति जो अंदर से जुड़ा हुआ होता है। शंकरा बोर्न इन केरला, शंकराचार्य के बारे में सुना होगा, नाम भी आता है शंकराचार्य, यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया गया है। शंकरा बोर्न इन केरला, जिसका जन्म केरला में हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट फिलोसफर ऑफ इंडिया, एडवोकेट अद्वैता ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल साउल एंड द सुप्रीम गॉड। सबसे ज्यादा इंडिया के माने जाने वाले फिलोसफर थे कि उन्होंने माना कि भगवान और आत्मा एक ही है। वो इस बात पर विश्वास करते थे और लोगों को विश्वास भी दिलवाया कि हमारे अंदर जो आत्मा है और जो भगवान है वो एक ही है। रामानुजा बोर्न इन तमिलनाडु, रामानुज जो कि जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था इन द 11th सेंचुरी, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बाय द अलवार्स डिस्क्राइब्ड बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। वो किससे प्रभावित थे? जो अलवर्स जो थे, जो विष्णु भगवान को मानने वाले जो लोग थे, वो किस तरह से पूजा पाठ करते थे, लोगों को उन्होंने किस तरह से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताया, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बासमन्ना एंड विश्वरेजम, विश्वरेजम न्यू जो आया, ग्रुप जो आया लोगों का, विश्वेरा movement initiated by Baswana and his companion like Alam Prabhu and Ak महादेवी, अक महादेवी, ये नए जो लोगों के ग्रुप बने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, उन लोगों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से नए नए मूवमेंट स्टार्ट किए। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, और ये जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की कर्नाटक में मिड यानी कि 12th सेंचुरी के मिडल में स्टार्ट हुई। द विश्वेराज
Vishves argues strongly for the quality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and the treatment of women. विश्वेश जो थे वो इस बात के स्ट्रोंगली जो क्या थे अगेंस्ट में थे कि जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने जो कास्ट सिस्टम चला रखा था कि जो नीची कास्ट जाति के लोग हैं वो मंदिर में नहीं आ सकते हैं, जो वुमेन है वो मंदिर में नहीं आ सकती है, तो उनके लिए उन्होंने जो चला रखा था इसके अगेंस्ट में थी। वो चाहते थे कि सबको एक जैसा स्थान मिलना चाहिए। द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? फ्रॉम द 13th to 17th century महाराष्ट्र saw a great number of saint poets such as 13 से लेकर 17 सेंचुरी के तक महाराष्ट्र में काफी सारे फेमस संत हुए और पोएट भी हुए जिन्होंने अपने डाइटीज के बारे में लोगों को बताया, जिसमें ध्यानेश्वर जिसको हम ज्ञानेश्वर कहते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सक्कुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोकमेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। कुछ लेडी उसमें वुमेन भी शामिल थी और कुछ नीची कास्ट जो अनटचेबल, उस टाइम पर अनटचेबल मतलब अछूत, कि जो नीची कास्ट के लोग थे उनको अछूत माना जाता था, वो बाकी लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकते थे। तो उस कास्ट के लोग भी आए सामने और उन्होंने भी लोगों को ज्ञान के जो है वो बारे में बताया। These saint poets reject all form of ritualism। ये जो पोएट हुए उन्होंने जो कास्ट सिस्टम जो चलता है, लोगों में जो भेदभाव चलता है, उन सभी को दूर करने की कोशिश की। नाथपंथी, सिद्धा एंड योगी, हिंदू में जो होते हैं लोग, जो संत होते हैं उनको हम सिद्ध महाराज बोलते हैं, योगी बोलते हैं, और नाथपंथी एक अलग से लोगों का एक ग्रुप बनता है जो कि भक्ति करते हैं। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order। लोगों का एक ग्रुप था, जो धार्मिक ग्रुप, जो कि इस बात के विरोध में था कि लोगों ने, जो ब्राह्मण लोगों ने कास्ट के ऊपर या जन्म के ऊपर जो अधिकार लिए हुए हैं कि ब्राह्मण ही जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, नीचे कास्ट के लोग ये सब कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के जो उनके जो बिलीफ थे, उनके जो विश्वास थे, उसकी आलोचना की। दीज वर द नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज, और इन्हीं लोगों को नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगीज, अलग अलग एरिया में इनके लिए अलग अलग नाम यूज किए गए। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless, ultimate, relatively, and the realization of oneness with it। और ये लोग किस मार्ग पर चल रहे थे? भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हुए लोगों को फॉर्मलेस मतलब ये किसी भगवान की पूजा नहीं चाहते थे, कि ये किसी भगवान के फेवर में नहीं थे कि आप किसी की मूर्ति बनाकर या किसी की फोटो लेकर उसकी पूजा करो। ये किस में रियल करते थे कि ये फॉर्मलेस, कि बिना किसी को माने हुए भगवान आप मेडिटेट करें, आप ध्यान करें, उसी से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा ये लोग मानते थे। इस्लाम एंड सूफीजम, ये हमारे हिंदू धर्म की बात हुई। अब मुस्लिम धर्म में भी काफी सारे जो है फिलोसफर हुए, स्कॉलर्स हुए। सूफी वर मुस्लिम मिस्टिक हु रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। उस टाइम पर भी जो सूफी लोगों में यानी कि मुस्लिम लोगों में रिलीजियंस के लिए जो चल रहा था भेदभाव, कि उनके दरगाह में वुमेन नहीं जा सकती है, लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह के जो उनके भेदभाव चल रहे थे उन सबको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। इन द 8th and 9th century religious scholar developed different aspects of holy law, सेरात एंड थ्योरी ऑफ इस्लाम। 19th सेंचुरी तक काफी सारे अलग अलग जो पवित्र कानून बनाए गए, इट मीन्स सेरात उसको नाम दिया गया, कि लोग किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द एलबोरेट रिचुअल एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। काफी लोगों ने उनका विरोध भी किया, क्योंकि बड़े बड़े जो
राजा जो बड़े बड़े जो सूफी संत थे, या जो पहले जो मानने वाले मुस्लिम मानने वाले जो लोग थे, जो मानते थे मुस्लिम धर्म को, जो ये सब कुछ जो उनको बर्थ से मिले हुए थे राइट्स, उनको बनाए रखना चाहते थे, तो उसके लिए वो इसके अगेंस्ट में भी खड़े हुए। The Sufi often a large number of Sufi from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward. काफी सारे जो सूफी संत थे या सूफी जो लोग थे वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में शिफ्ट हुए थे। The Sufi master had their assemblies in their खानका और हॉस्पिस। जो सूफी संत थे उनकी जो रहने की जो जगह होती थी मुस्लिम लोगों की, उसमें वो असेंबल होते और वहीं पर मीटिंग होती थी। नो रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में नए जो रिलीजियस जो बने उनके बारे में इंफॉर्मेशन। इससे पहले साउथ में आया था महाराष्ट्र में, अभी नॉर्थ इंडिया में। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new way of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th century में एक नई लहर निकली भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में। पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबर्स thronged to the listen to these new saint and spread these ideas। स्पेशली जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, लेबर्स थे, ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इन लोगों के जो इनके आइडियाज थे उन आइडियाज से। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस। इन लोगों ने सबसे ज्यादा कबीर और बाबा गुरु नानक जिन्होंने सभी धर्मों को नकार दिया था। Other like Tulsidas and Surdas accepted existing belief and practiced but wanted to make these accessibilities to all। उन लोगों ने भी जो लोगों की जो पुराने जो रीति रिवाज चल रहे थे, कस्टम चल रहे थे, उन सबको उन्होंने नकार दिया था और वो मानते थे कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए। This tradition also includes saints like Baba Dadu Dayal, Ravidas and Mirabai। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung। ये लोग अपने जो संत जो हुए नॉर्थ इंडिया में, जितने भी दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक, इन्होंने जो अपने जो खुद की जो सॉन्ग बनाए वो इन्होंने रीजनल लैंग्वेज यानी कि लोगों की आम बोलचाल की भाषा में बनाए ताकि सभी लोग उसको समझ सके। अ क्लोजर लुक कबीर, कबीर के बारे में। Kabir, who probably lived in the 15th-16th century, was one of the most influential saints। सबसे ज़्यादा यानी कि 15th-16th century में सबसे ज़्यादा फेमस या प्रभावित करने लोगों को अट्रैक्ट करने वाले संत हुए। He composed vast collection of verses called Sakhi and Pad, which was sung by wandering भजन सिंगर्स। इन्होंने जो वर्जन बनाए यानी कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भगवान के प्रेज में उनके बढ़ा चढ़ाकर जो लिखा, उनको साखी या पद बोला गया, जो कि भजन के रूप में जगह जगह पर गाए गए। His teaching openly ridicules all form of external worship। ये बिल्कुल किसी भी एक भगवान को नहीं मानते थे। इनका जो था वो फॉर्मलेस था कि सभी लोग मेडिटेशन के मार्ग पर चले, भगवान जो है वो जिसको भी वो मानते हैं कि किस तरह से उसका मार्ग अपना सकते हैं। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक 1469 to 1539, born at Talwandi and traveled widely before establishing a center at करतारपुर। ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने दूर दूर तक फैलकर जो है वो अपने जो आइडियाज थे वो लोगों तक पहुंचाए। बिफोर हिज डेथ इन 1539, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर नोन एज गुरु एंगद। इन्होंने जब ये मरने वाले थे उस टाइम पर इन्होंने इनके जो एक फॉलोवर्स थे इसको सबसे ज्यादा मानते थे गुरु एंगद, उसको इन्होंने अपने पद पर रखा कि वो अब मेरे वाला काम करेंगे, लोगों तक टीचिंग पहुंचाएंगे, लोगों को शिक्षाएं देंगे धर्म के बारे में। Guru Angad completed the composition of Baba Guru Nanak and added a new script known as Gurumukhi। गुरु अंगद ने भी वही किया कि उन्होंने जो गुरु नानक ने जो बुक्स वगैरह जो पोएम जो लिखनी स्टार्ट की थी उनको पूरा किया और उनके अलावा एक नई जो है स्क्रिप्ट्स भी लिखी जिसको हम गुरुमुखी नाम से जानते हैं।
The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor. गुरु नानक जो फॉलोवर्स थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी कब? 16th सेंचुरी में. By the beginning of the 17th century to the town of Ramdaspur, Amritsar had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. यहाँ पर बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी के शुरुआत में ही रामदासपुर अमृतसर में बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे, गुरुद्वारे जो थे वो बनाए गए, जिसमें गोल्डन टेम्पल भी इंक्लूड है. द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिलाइज्ड इन द 17th सेंचुरी. सिख मूवमेंट जो चला वो उसमें पॉलिटिक्स आने लगी 17th सेंचुरी में. गुरु नानक एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड. गुरु नानक जो थे वो एक भगवान को मानते थे, उसकी कोई उन्होंने सूरत नहीं रखी थी. He insisted that caste, creed और gender was elevated for attaining liberation. उन्होंने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोला. उन्होंने कास्ट के आधार पर या जो है लोगों के जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको खत्म किया. यानी कि इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी हमारे जो डिवोशनल पाथ लोगों ने जो बताया, जो हमारे संत हुए, चाहे वो सूफी संत हुए या जो हमारे हिंदू धर्म में जो संत हुए, उन्होंने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया कि किस तरह से भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या स्वर्ग में जा सकते हैं. लोगों को ये होता है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले, इसलिए पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं. तो इस मार्ग पर चलना उसने लोगों को सिखा. इससे क्या हुआ, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, लोगों में नए नए आइडियाज आने लगे. जो लोगों में जो बुरी आदतें होती थी, चोरी करना या झूठ बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, उन सब में चेंजेस आने लगे. तो वो सब कुछ चेंजेस किसकी वजह से हुए? इन हमारे संत की वजह से ही हुए. ओके, दैट्स कंप्लीट चैप्टर. थैंक यू.